फिर हम लोग पहुंचे अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में। ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 मैंने बता दिया था। पार्ट 1 में जो पहली स्टेटमेंट थी, व्हेन क्रेडिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट टू बी गिवन, वो कंप्लीट कर दी थी हमने। ये वर्किंग नोट मैंने बोला था पक्का बनाना, क्योंकि सारे हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसी में थे, कंप्लीट होंगे। फिर ये पहला मेथड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, राइट, क्रेडिट नॉट गिवन वाला। अभी मैं आपको यही सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, क्रेडिट गिवन वाले मेथड से। स्टेटमेंट तो पहले से ही मैंने बता दी थी, पहले से ही ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया था स्टेटमेंट का। ये सेकंड मेथड है, यहां से शुरू होता है। सेकंड मेथड, व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग is given, when credit is given, the statement of computation of total liability of underwriters, particulars A B C total, पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर इसमें दे माइनस करना है मार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों का टोटल। पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर मार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों का टोटल करके फिर माइनस करना है। उसके बाद टोटल ए आएगा, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल बी आएगा। फिर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो टोटल बी में, तो उसको बाकी के अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। फिर नेट लायबिलिटी, फिर एड फॉर्म अंडरराइटिंग, फिर टोटल लायबिलिटी। अभी ये आज वाला टॉपिक जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट मेथड में बता चुका हूं। अब सबसे पहले मेरे को चाहिए ग्रॉस लायबिलिटी, ए और बी और सी का। वैसे मेरे को तो याद है 6000 और 2500 और 1500 था, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ग्रॉस लायबिलिटी ए बी सी का ये रहा, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में देख के ही लिखा है। 6000 और 2500 और 1500, टोटल 10,000। ये फर्स्ट लाइन में आएगा। चलो फर्स्ट लाइन में जाते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड की फर्स्ट लाइन, ये 6000 शेयर्स, 2500 शेयर्स, 1500 शेयर्स, ऑब्वियसली टोटल 10,000 शेयर्स आएगा। तो ये मैंने ग्रॉस लायबिलिटी लिख दिया 6000 और 2500 और 1500, टोटल 10,000। अब मेरे को यहाँ पे पहले लेस में मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों का टोटल चाहिए। मार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों का टोटल करूंगा, फिर लेस करूंगा। तो ये मार्क्ड एप्लीकेशन है और ये फॉर्म अंडरराइटिंग है, मेरे को इन दोनों का टोटल चाहिए। तो ए में आएगा 1000 और 800 1800, बी में आएगा 2000 और 300 2300, सी में आएगा 500 और 1000 1500। तो दोनों का टोटल करना है, 1800 2300 1500। याद रखो 18 23 15, 18 23 15, 18 23 15, 18 23 15। मार्क्ड और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों का टोटल। अब मैं इसका सम कर लूंगा, मतलब इन तीनों का टोटल कर लूंगा। तो 1800 से लेकर 1500 तक तीनों का टोटल आएगा माइनस 5600। 1800 2300 1500, टोटल आया 5600। अब मैं सबको माइनस करूंगा, मतलब मैं 6000 में से 1800 माइनस करूंगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा इक्वल टू 6000 माइनस 1800, मेरा आंसर आया 4200। यहाँ पे तो सीधा सीधा इजी है, 2500 माइनस 2300, तो बाकी आएगा 200। 2500 माइनस 2300 तो 200। यहाँ पे 1500 माइनस 1500 तो 0 आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे 10,000 माइनस 5600, तो 10,000 माइनस 5600, तो बाकी आएगा 4400। 10,000 माइनस 5600, बाकी आएगा 4400। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, दोनों मेथड में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड सेम होना चाहिए। अब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताया था पहले मेथड में भी। ये वाला पूरा सेम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा सेकंड मेथड में भी, सेम पूरा यही पूरा फॉर्मेट मैं सेम कॉपी पेस्ट करूंगा सेकंड मेथड में भी। सुनना ध्यान से, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हमारा 7100 था इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, वही मेरे को सेकंड मेथड में भी टोटल 7100 ही चाहिए इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। तो देखते जाओ, मेरे को टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड सेकंड मेथड में भी 7100 चाहिए। अब फर्स्ट मेथड में क्या था, फर्स्ट मेथड में यहाँ पे जो पहला लेस था वो 3500 था। फर्स्ट मेथड में ये जो पहला लेस था वो 3500 था, तो हम लोगों ने 7100 में से 3500 माइनस किया था। सेकंड मेथड में 7100 में से मैं 5600 माइनस करूंगा।
5600 मतलब मार्क्ड और फॉर्मल राइटिंग दोनों का टोटल। अब दिमाग लगाओ, 7100 माइनस 5600, बाकी आएगा 1500, 1500, बाकी बचा 1500। ये 1500 जो होगा ये हमारा सेकंड वाला लेस होगा, माइनस 1500। ठीक है, क्या किया पहले मैंने टोटल एप्लीकेशन रिसीव लिखा 7100 इंक्लूडिंग फॉर्मल राइटिंग, उसमें मैंने ये 5600 माइनस कर दिया, बाकी रिमेनिंग बचा 1500, बाकी 1500 मैंने लिख दिया एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये 1500 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है ये मैं एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एबीसी के ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो मैं लिखूंगा लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं एबीसी के पीएनएल रेशियो में। जो पीएनएल रेशियो होता है वही ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है, ग्रॉस लायबिलिटी का जो रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। तो 6000 और 2500 और 1500 ये तीनों 500 की टेबल में आते हैं। तो 500 12 जा, 500 12 जा, 500 5 जा और 500 3 जा। तो हमारा पीएनएल रेशियो आएगा 12:5:3। जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है 12:5:3। ये 12:5:3 में मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 12 और 5 और 3 20 होता है, तो 12/20 रेशियो 5/20 रेशियो 3/20। इस रेशियो में मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 1500 को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 12/20 मल्टीप्लाई बाय 12/20 माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 12/20। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू माइनस 1500 मल्टीप्लाई 5/20। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू माइनस 1500 मल्टीप्लाई 3/20। तो यहाँ पे मैंने किया 12/20, यहाँ पे किया 5/20 और यहाँ पे किया 3/20। तो मेरा जो 1500 अनमार्क शेयर्स था, अनमार्क एप्लीकेशंस था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं और आगे माइनस करूंगा यहाँ पे, तो 4200 माइनस 900, तो बाकी आंसर आएगा 3300। यहाँ पे 200 माइनस 375, तो बाकी आएगा माइनस 175। यहाँ पे 0 माइनस 225, तो बाकी आएगा माइनस 225। यहाँ पे 4400 माइनस 1500, तो बाकी आएगा 2900। ये टोटल बी आया। यहाँ पे टोटल बी में दो अंडरराइटर्स हैं बी और सी, दो अंडरराइटर्स हैं बी और सी जिनका नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये जो बी का नेगेटिव आंसर है इसको बोलेंगे सरप्लस, ये बी का सरप्लस है माइनस 175 और ये माइनस 225 सी का सरप्लस है। तो मैं क्या करूंगा, बी का जो सरप्लस है माइनस 175 वो भी मैं ए को दे दूंगा। दोनों का सरप्लस आ रहा है, बी का भी सरप्लस आ रहा है और सी का भी सरप्लस आ रहा है। तो जो बी का सरप्लस है माइनस 175, बी में माइनस 175 की जगह मैं प्लस 175 कर दूंगा और बी का माइनस 175 मैं ए को दे दूंगा। इसको मैं बोलूंगा सरप्लस ऑफ बी, मिस्टर बी, सरप्लस ऑफ मिस्टर बी गिवन टू मिस्टर ए। मतलब बी का सरप्लस मैंने ए को दे दिया, माइनस 175 जो बी में था उसको प्लस 175 करके 0 बना दिया और बी वाला माइनस 175 मैंने ए को दे दिया। उसी तरीके से जो सी का सरप्लस है माइनस 225, ये सी का सरप्लस जो माइनस 225 है वो भी मैं ए को दे दूंगा। जो सी का सरप्लस है माइनस 225, तो मैं सी में प्लस 225 कर दूंगा, सी में मैं प्लस 225 कर दूंगा और ये माइनस 225 मैं ए को दे दूंगा। माइनस मतलब सरप्लस, तो बी और सी दोनों में सरप्लस आ रहा है तो दोनों का सरप्लस ए को मिल जाएगा। बी वाला माइनस 175 वो भी ए में चला जाएगा, सी वाला माइनस 225 वो भी ए में चला जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा सरप्लस ऑफ मिस्टर सी, मैं लिखूंगा सरप्लस ऑफ मिस्टर सी गिवन टू मिस्टर ए। डन। अब पहले साइड वाला टोटल करते हैं। माइनस 175 प्लस 175 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0। साइड में टोटल करते हैं, माइनस 225 प्लस 225 कितना, इक्वल टू 0। अब नीचे की तरफ टोटल करते हैं, ये नेट लायबिलिटी वाला इक्वल टू 3300 इक्वल टू जो पहले 3300 आया था, जो ए का यहाँ पे आया था मिस्टर ए का आंसर 3300, इस 3300 में से ये 175 और ये 225 दोनों में माइनस कर दूंगा, माइनस 175
और -225, इस 3300 में से -175 -225, बाकी नेट लायबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, ये मिस्टर बी में -175 प्लस 175, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0। और सी में -225 प्लस 225, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 0। और ये 2900 प्लस 0 प्लस 0, बाकी बचेगा 2900। इसको हम लोग बोलते हैं नेट लायबिलिटी। बस इसके बाद सिर्फ 2 लाइन और। इसके बाद जो फॉर्म अंडरराइटिंग था, तीनों अंडरराइटर्स का 800, 300, 1000 आपको याद हो, वो प्लस करना है, ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। बस लास्ट की 2 लाइन। यहाँ पे फॉर्म अंडरराइटिंग के जितने शेयर्स थे वो मैं ऐड कर दूंगा। तो फॉर्म अंडरराइटिंग के कितने शेयर्स थे? फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स थे ये रहा, 800, 300, 1000, टोटल 2100, 800, 300, 1000, टोटल 2100। ये हमने क्वेश्चन में से ही देख के लिखा है। तो 800, 300 और 1000 ये मैं ऐड कर दूंगा और हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। 800, 300 और 1000, ये 800, ये 300 और ये 1000, टोटल आ जाएगा 2100, राइट। अब इनको प्लस कर देंगे, नेट लायबिलिटी और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2900 ऐड 800, 3700, 2900 प्लस 800, 3700, 0 और 300, 300, 0 प्लस 300, 300, 0 प्लस 1000, 1000, 2900 प्लस 2100, 5000, डन। अब दिस फाइनल टोटल मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, दिस फाइनल टोटल शुड बी सेम इन बोथ द मेथड्स। आप देखोगे ना दोनों मेथड्स में ये जो 5000 फाइनल आंसर है, 5000 फर्स्ट मेथड में भी वही होगा। देखो फर्स्ट मेथड में भी वही है 5000, फर्स्ट मेथड में भी फाइनल टोटल 5000 ही है, लेकिन इंटरनली ये 3320, 300 और 1380, इंटरनली एबीसी का आंसर इंटरनली अलग अलग होगा, लेकिन टोटल 5000 सेम ही होगा। देखो एक आंसर यहाँ पे 3320 है फर्स्ट मेथड में, सेकंड मेथड में एक आंसर 3700 है, अलग अलग है। एबीसी का आंसर अलग अलग होगा, लेकिन टोटल 5000 दोनों में सेम होगा। अब मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जैसी थी मेरे हिसाब से वो ये थी, फर्स्ट मेथड में टोटल एप्लीकेशन रिसीव 7100 माइनस ये वाला 3500, तो 7100 माइनस 3500, बाकी 3600। सेकंड मेथड में भी यही सीखने जाता था, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 7100, उसमें ये माइनस 5600, बाकी बचा 1500, ये 1500 अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब दोनों मेथड में अनमार्क्ड एप्लीकेशन अलग अलग होती है। पहले मेथड में अनमार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ पे 3600 था, 3600। पहले मेथड में अनमार्क्ड एप्लीकेशन 3600 शेयर्स था, दूसरे मेथड में अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये 1500 शेयर्स। हाँ, लेकिन दोनों मेथड में ये वाला पहला लेस और ये वाला दूसरा लेस दोनों को मिला के 7100 आना चाहिए। दोनों मेथड में इन दोनों का टोटल, दोनों लेस का टोटल 7100 होना चाहिए। एक्चुअली होना नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही बनाते हैं, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेकंड मेथड बताया। अब पूरे चैप्टर में सेम मेथड फॉलो करने, कैलकुलेशन सिर्फ नंबर चेंज होते रहेंगे, और इस पूरी स्टेटमेंट में सब जगह पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स है, कोई अमाउंट नहीं है। अमाउंट सिर्फ जर्नल एंट्री में आती है। इस चैप्टर में भी जर्नल एंट्री होती है, जिस क्वेश्चन में पूछेंगे मैं समझा दूंगा। ठीक है, इतना लिखना अच्छी तरह, साइड में जो सब मैंने लिखा है वो भी लिखना, ठीक है। ओके, अब ये मेरा फोन नंबर है, आपको कभी भी 24 आवर्स कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सीखना हो, ये मेरा फोन नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। मेरा नाम है दीपक गुरनानी और ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, SMS भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, एक ही नंबर है मेरा, ठीक है। तो प्लीज कुछ भी कभी भी पूछना हो, डाउट हो, क्वेरी हो, रिवाइज करना हो, ये नंबर पे मेरे को फोन करना या व्हाट्सएप करना, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।